फौजी भी कमाल होते हैं, जेब के छोटे बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे आर्मी के जवानों, आपके लिए एनए की क्लास लेके फिर से आ गया हूँ। ये एनए का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा और इसमें भैया हमने प्रीवियस ईयर को शामिल किया है, प्रीवियस ईयर को भी शामिल किया है। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, धमाकेदार प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे भैया अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। भैया ये 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। तो पहला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो भैया मध्य प्रदेश में है कूनो वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, मध्य प्रदेश में कूनो के अलावा और कौन कौन से हैं, तो भैया कूनो के अलावा एक मिलेगा तुम्हें इसमें, ये बांधवगढ़। बांधवगढ़ भी कहाँ है जी, इसी में वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश में एक मिलेगा जी आपको पन्ना वन्यजीव अभयारण्य, सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ये सारे के सारे कहाँ हैं जी, ये मध्य प्रदेश के सारे के सारे इंपॉर्टेंट भैया। सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ मिलेंगे तुम्हें, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भैया, उत्तर प्रदेश के भी याद रखना आप। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा याद रखना भीतरकनिका। भीतरकनिका नहीं, ये भीतरकनिका तो उसमें है उड़ीसा में। ये पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत तो हो गया। पीलीभीत, दुधवा और एक भैया चंदपिरवा। चंदपिरवा, ये सारे कहाँ हैं, ये भैया यूपी में। राजस्थान में कौन सा है, एक तो घाना है भैया, याद रखना घाना राजस्थान में है। और कान्हा कहाँ है, कान्हा मध्य प्रदेश में, कान्हा वन्यजीव अभयारण्य। कूना भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में घाना वन्यजीव अभयारण्य भैया, याद रखना। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है, राजस्थान में। सरिस्का, ये भी कहाँ है जी, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये भी राजस्थान में, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। उत्तराखंड में कौन सा है, राजा जी है जी। दूसरा कौन सा है, राजा जी। दूसरा है ये क्या बोलते हैं इसको, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भी तो इसी में है जी, जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य, जिम कॉर्बेट, याद रखना। एक नंदा देवी भी कहाँ है, उत्तराखंड में है जी, नंदा देवी। जो बोल रहा हूँ लिख लेना भैया, नंदा देवी वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भैया। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे बताइए, किसके दरबार में थे अमीर खुसरो। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, याद रखना। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो के। अगला क्वेश्चन है, भीम किसका समुच्चय रूप है बताइए। भीम किसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। भीम की फुल फॉर्म क्या है, वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे आप लोग। भीम की फुल फॉर्म, ये आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखे हुए 4, तो बताएं भीम की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना भैया, भीम ऐप जो है उसकी है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है, भीम ऐप की फुल फॉर्म है जी। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद किसने बनवाई। तो जामा मस्जिद बनवाई भैया शाहजहां ने। और सिर्फ जामा मस्जिद ने, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल आगरा, और दिल्ली में जितने भी गेट है, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, सिर्फ इंडिया गेट को छोड़कर सब किसने बनाई, शाहजहां ने। अकबर ने भाई फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी, याद रखना। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना मस्जिद, आगरा का लाल किला, आगरा की जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाए, लाहौरी महल सब अकबर के। भैया जहांगीर, याद रखना, जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। और शालीमार बाग बनवाए थे इसने, ये पेपर में आता है आदमी, बहुत बार देखा गया है। शालीमार बाग
जो जम्मू कश्मीर में है उसका निर्माण किसने करवाया? J&K, जम्मू कश्मीर वाला। तो भाई उसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। औरंगजेब का बीबी का मकबरा याद रखना। बीबी का मकबरा कहाँ है? ये भैया औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है जी? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये किसने करवाया? ये करवाया है उसने। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे भैया। नदियों के उत्तर से दक्षिण के क्रम को जोड़िए भैया, नदियों के उत्तर से दक्षिण के क्रम। अच्छा, सबसे ऊपर देखो एक झेचे राब्यस, ऐसे याद रखना भैया, झेचे राब्यस। तो इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। झे से झेलम है जी, चे से चेनाब, रा से रावी, ब्यास सतलुज। तो सिंधु, सबसे ऊपर सिंधु है भैया, सिंधु झेचे राब्यस ऐसे याद, सिंधु फिर झेलम चेनाब रावी। तो ये आ गया आंसर। और ब्यास इसके बाद आएगा। और इसमें अगर ब्यास भी आता है तो ब्यास आप कहाँ लिखेंगे? तो ब्यास आएगा भैया यहाँ लास्ट में, ये इसके बाद ब्यास भी आएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या है? कावेरी जल विवाद किस राज्य में, बताइए। तो भैया कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है। कौन सा? तमिलनाडु, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तीनों के बीच ये विवाद है। कौन सा? कावेरी जल विवाद। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, बताइए, किसको मिला? भैया सबसे पहला नोबेल मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और किस लिए भैया? गीतांजलि की रचना के लिए। किस लिए मिला था? गीतांजलि के रचना के लिए था। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जल्दी बताएं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्वेश्चन है भैया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध का, विराट का, मैसूर का, दिल्ली का। तो बताइए कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान था भैया कहाँ का? मैसूर। शेर मैसूर कहते हैं इसको। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेर मैसूर। का भी क्वेश्चन है, शेर मैसूर किसको कहते हैं? तो टीपू सुल्तान। इसी का पिता हैदर अली। हैदर अली कहाँ के थे भैया? मैसूर की। इनकी राजधानी क्या थी? अगर पूछे टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी भैया? मैसूर में, कर्नाटक में, श्रीरंगपट्टम। याद रखना। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? इसी ने। अगर क्वेश्चन है स्वतंत्रता का विकास वृक्ष किसने लगा? इसी ने। और भैया इसी ने ही जैकोबिन क्लब, फ्रांस में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उसकी सदस्यता ली अंग्रेजों पर दबाव देने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के विरोधी कौन थे? फ्रांसीसी। जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी किसने? जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का असली नाम क्या है भैया? सुल्तान फतेह अली खान। सुल्तान फतेह अली खान नाम है जिनका। टीपू सुल्तान का असली नाम था सुल्तान फतेह अली खान। अगले क्वेश्चन तरफ चलेगा। क्वेश्चन क्या है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ। मानव द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी झील भैया गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ सागर झील है इसका नाम, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन शुरू हो गए साइंस के। बताइए बिना भुजा हुआ जो चूना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बिना भुजे हुए चूने का फॉर्मूला बताएं भैया जल्दी से। क्या है बिना भुजे हुए चूने का फॉर्मूला? भैया बिना भुजे का ये। अगर भुजे हुए पूछे बताना, भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे बिना भुजे हुए का पूछेंगे तो भुजे हुए का क्या रहेगा भाई? भुजे हुए कहते हैं CA और ये OH2, ये होता है ना। तो याद रखना भैया, बिना भुजे का पूछे तो भुजे का पूछ लेंगे CaOH2, ये होता है CaOH2। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? भैया ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाच। ईंट से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन टे से क्या? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन तो भैया थॉमसन, ठीक है जी। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो रे से क्या? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की जी? रदरफोर्ड ने। नाच न्यूट्रॉन तो भैया चैडविक। तो बस सब मिलाना शुरू कर दो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूट्रॉन चैडविक। आंसर क्या? जेम्स चैडविक। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन किसके मिलकर बना होता है? प्रोटॉन किससे होता है मिलकर? भैया प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन किससे मिलकर बनता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन किन दो से मिलकर मिलेगा? प्रोटॉन भैया जो बनता है वो बनता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, दोनों का होता है। प्रोटॉन प्लस में
न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक भैया। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसे मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? भैया पहली कक्षा में होते हैं 8, याद रखना। पहली कक्षा में कितने होते हैं? वैसे प्रथम कक्षा में होते हैं 2, ठीक है, याद रखना। दूसरी और तीसरी में होते हैं, दूसरी तीसरी में 8 सबसे ज़्यादा होते हैं। चौथी में कितने होते हैं? चौथी में होते हैं जी 32। पाँचवीं में कितने होते हैं? पाँचवीं में होते हैं जी 50। तो बताए सबसे अधिक ये, अभी तक यही मान्यता, तो 8 में सबसे ज़्यादा है पहली कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में पूछे तो पहली कक्षा में अधिकतम इतने होते हैं, सॉरी पहली कक्षा में पूछे, पहली कक्षा में 2 होते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं भैया, याद रखना 2। कितना आंसर है? 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो वही सेम क्वेश्चन भी है, याद रख। पहली कक्षा में, अगले क्वेश्चन तरफ चल रही है। बाह्य कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसने होते हैं? बाहरी कक्षा में। तो बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 हो सकते हैं भैया, वैसे तो अब तो 50 तक होते हैं, 8। अगला क्वेश्चन, द्रव्य न तो नष्ट हो सकता है और न ही बनाया जा सकता है, किसने, किसका नियम है भैया? द्रव्य ना ही तो नष्ट होगा ना ही इसको बनाया जा सकता है, तो ये भैया किसका होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता। ऐसी ऊर्जा का नियम क्या होगा संरक्षण का? ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता। तो वैसे ही द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है कि द्रव्य को ना ही बनाया, नष्ट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो टेक ऑन द थॉमसन, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, ईंट पर नाच बताया था ना। अंगूर में शर्करा होता है, कौन सा? ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताना? अंगूर में ग्लूकोज होता है, जो शर्करा होता है ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है ना जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, दहन में सहायक, तो भैया जलाने में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन नहीं होता तो भैया जल ही नहीं पाते। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा। चलो अगला क्वेश्चन, ओजोन में, ओजोन है एकल परमाणविक, द्विपरमाणिक, त्रिपरमाणिक या अष्टपरमाणिक? भैया ओजोन का फॉर्मूला क्या? O3। तो बताओ कितने परमाणु हो गए? 3। तो त्रिपरमाणिक होगा ना, त्रिपरमाणिक होता है परमाणविक। कैथोड की किरणें, तो क्या होती हैं कैथोड की किरणें बताएं? जो कैथोड की किरणें हैं वो किसको होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं या अनुप्रस्थ होती हैं? भाई विद्युत चुम्बकीय देखते हैं ना, सेल में यूज करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, कैथोड एनोड। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। ग्लूकोज में जितने कार्बन होते हैं उसमें उतने किस में होते हैं? उतने होते हैं किस में? फ्रक्टोज में होते हैं ना, जिस उसमें होते उतने फ्रक्टोज में होती है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है, C6H12O6, ऐसे कुछ फॉर्मूला होते हैं दोनों का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। खनिज किस में समाहित है? भाई कार्बन का एक अप्रूव ओवर, भाई कार्बन तो दोनों में सेम है ना, ये इसमें भी और इसमें भी। फ्रक्टोज में ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज किस में समाहित होता है बताइए? खनिज किस में ज़्यादा मिलता है? आगे चट्टानों में होता है, आगे सबसे ऊपर होती है, फिर उसके बाद अवसादी होती है और सबसे नीचे होती है कायांतरित। तो भैया अवसादी सेलों में मिलता है, अवसादी सेलों में सबसे ज़्यादा खनिज समाहित होता है। अवसादी कहाँ? यहाँ मिलती है। सबसे ऊपरी परत होती है अग्न्य, जो नई नई बनी अग्न्य चट्टानें होती है, फिर उसके बाद अवसादी होती है, लास्ट में होती है कायांतरित। तो ये अवसादी चट्टानों में होती है खनिज सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर, भैया सबसे जो होती है टंगस्टन। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। और टंगस्टन का यूज भैया तुम्हें एक्सरे जो ट्यूब होती है ना, एक्सरे ट्यूब, उनमें भी यूज मिलता है इसका, एक्सरे ट्यूब में। तो सबसे जो कठोर है भैया वो धातु वो है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सी होती है? तो भैया कौन सी भरी होती है? CH4, ये CO2, ब्यूटोन। तो भैया कौन सी होती है? ब्यूटेन, ब्यूटेन होती है। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4, 4 पे होता है ना ब्यूटेन, 3 पे मीथ, ईथ, मीथ, ईथ, ब्यूट, प्रॉप, ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे C4, CH4, C4H6 होता है ना, C4H6 होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6, ये होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये घरेलू सिलेंडर में ये कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, C4H6 होती है। अगला है, मानव निश्चित खोपड़ी में किस प्रकार की होती है? तो बताइए क्या होता है मानव निर्मित खोपड़ी पर? डाइकॉन्डलिक होते हैं, मोनोकैंडलिक होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। तो भाई डाइकॉन्डलिक होते हैं। डाइकॉन्डलिक मतलब दोहरा आवरण होता है ना, जिसको आप द्विअस्थिकंद भी कहते हैं ना, हिंदी में उसको द्विअस्थिकंद कहते हैं। तो 2 आवरण होते हैं भैया खोपड़ी पर ऊपर। तो आंसर ये है, डाइकॉन्डलिक होती हैं, 2 लगातार आवरण होते हैं। एक भैया सिलेरी ग्रंथि, जो सैलरी ग्रंथि होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं?
बताइए साइबेरियन ग्रंथि जो होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? साइबेरियन ग्रंथि ये भैया 3 जोड़ी होती हैं, याद रखना। साइबेरियन ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं? ये 3 जोड़ी होती है। कहाँ है ये? कान नाक गले में पाई जाती है ना, कान नाक गले तीनों में, कान में, नाक में, गले में, वहाँ की ग्रंथि है ये। कौन सी? सलाइवरी ग्रंथि। चलो अगला क्वेश्चन है, कंडरा किसको जोड़ता है? भाई कंडरा है क्या? पहले तो ये समझे कि कंडरा है क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जल्दी से बताएं कि कंडरा है क्या। वैसे तो कंडरा जो है एक ना कनेक्टिंग टिश्यू है। कंडरा को आप इंग्लिश में कहेंगे तो टेंडन कहा जाता है ना, क्या कहते हैं? टेंडन। इंग्लिश में उसको टेंडन कहते हैं, टेंडन। तो टेंडन क्या है या कंडरा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। किसको जोड़ता है भैया? पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। पेशियों को, जो मांसपेशियों उनको क्या है? पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है कंडरा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है भैया, जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो हड्डी और पेशी जहाँ जुड़ी होती है, मांसपेशी, ये पेशियाँ जो पेशियाँ जुड़ी होती हैं वो पेशी और हड्डी दोनों को जोड़ने का काम करता है। प्राणी विज्ञान का जनक कौन है बताइए? प्राणी तो भैया वही अरस्तु। विज्ञान के जनक, प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु ही है। एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो भैया ग्लोब्यूटिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ग्लोब्यूटिन। ग्लोब्यूटिन इंपॉर्टेंट है भैया। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है भैया, ग्लोब्यूटिन पाया जाता है एंटीबॉडीज में। जिससे भैया ये वायरस, बॉडी के अंदर जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, विषाणु उनसे लड़ने में मदद करता है। ग्लोब्यूटिन एंटीबॉडी में होता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से होने वाले रोग जन्मजात? सिंपल है, सिंपल बच्चे वाला क्वेश्चन। जन्म से जन्मजात, पूरे जन्म में आजन्म। तो भैया जन्म से होने वाले रोगों को जन्मजात रोग कहते हैं, जन्मजात। अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड पानी से प्रभावित होता है? बताओ किसको प्रभावित करता है? दांत और हड्डियों को करता है ना। फ्लोराइड जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो किसको करता है? वो दांत और हड्डियों को। फ्लोराइड की कमी से क्या होता है भैया? फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड से एक तो दांत और दूसरी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगते हैं। ये कैल्शियम को कमज़ोर करता है। कैल्शियम होता है बॉडी में, उसको खराब करता है फ्लोराइड। कैल्शियम कमी हो जाती है। ग्रीक दार्शनिक के अनुसार अविभाजित कण होता है परमाणु। परमाणु है भैया, परमाणु जिसको और न तोड़ा जा सके, तो वो ये ग्रीक दार्शनिक के अनुसार भी कौन है? परमाणु ही सबसे अविभाजित कण है। फ्लोराइड जल कहाँ पर? भूजल में होता है भैया। पानी के अंदर जो हम पानी पीते हैं, नल वल से निकलता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है और इससे हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। अगर किसी जगह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, दांत और हड्डी दोनों, क्योंकि कैल्शियम को खराब करता है बॉडी के अंदर, हड्डियों को गला देता है, मतलब कमजोर कर देता है, दांतों को कमजोर कर देता है फ्लोराइड। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। वृक्क की इकाई क्या है? यानी किडनी। किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बताइए किडनी की यूनिट। तो भैया किडनी की यूनिट का नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जी? नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप से संवेदनशील विटामिन। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें ज़्यादा हीट देने पर वो नष्ट हो जाता है? ए बी सी डी। तो भैया सी विटामिन होता है, नष्ट हो जाता है ज़्यादा हीट पर पकाने से खाना, तो विटामिन सी उसमें से निकल जाएगा। रेडोप्सिन में कौन सी नष्ट हो जाएगा? रेडोप्सिन में कौन सा विटामिन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडोप्सिन जो होता है इसमें कौन सा विटामिन तुम्हें पाया जाएगा? बताइए। रेडोप्सिन में पाया जाता है विटामिन ए, जिससे ये अंधापन वगैरह जो होने लगता है, रेडोप्सिन में ये विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। फिर और विटामिन ए से क्या होता है कि अंधापन होने लगता है कमी से, इसलिए रेडोप्सिन में विटामिन ए मिलता है, ये अच्छा होता है बॉडी के लिए। पीसीआर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं भैया। वीडियो को शेयर करें। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि पीसीआर तकनीक का विकास कैसे हुआ और ये तकनीक है क्या? समझाएं पहले तो ये तकनीक क्या है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोरोना के टेस्ट होते थे, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, तो तब इसका प्रयोग होता था। पहले तो ये समझे कि पीसीआर होती क्या? पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो भैया वो है पॉलीमरेज MARAC, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये, पॉलीमरेज रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि भैया जब किसी को कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना है, तो क्या करते हैं, डीएनए की एक थोड़ा सा बॉडी का एक कोई ब्लड लेके, तो थोड़ा सा उनको डीएनए को थोड़ा तोड़ के चेक करते हैं कि भैया इसमें दिक्कत है नहीं, तो ऐसे करके। तो कोरोना के समय भी ये टेस्ट हुआ था, जिसको पीसीआर तकनीक कहते थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते थे। और ये किसने खोजा है? तो भैया इसका खोजकर्ता कौन है? कैरिमिल्यूस ने लिखा है, याद रखना, इसने खोजा है कैरिमिल्यूस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कैरिमिल्यूस की खोज है ये, कौन सा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भैया। ये पूछे किसने विकास किया, और ये पूछ लें कोरोना वगैरह टेस्ट करने के लिए, डीएनए टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है, और किसने खोजा है? तो भैया कैरिमिल्यूस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कैरिमिल्यूस। अगले क्वेश्चन तरफ चला। अगला क्वेश्चन है, युग्म सलियन 2 खालिस्तान रिक्त संतान का युग्म सलियन। तो युग्म सलियन किसका है?
दो युग्मक का है, केंद्र का है, युग्मक केंद्र का है। तो जो युग्मक शल्य होते हैं तो वो जो कपल या युग्मक कह लो या जाइगोट, जाइगोट जो एक साथ होते हैं तो वो किसके हैं बताओ? तो भैया वो कोशिका के होते हैं, युग्म शल्य कोशिका के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है बताइए? फूल में जनन के लिए आवश्यक अंग, तो भैया वो कौन सा होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं भैया। ये जो ना पौधे हार्मोन होते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पाए जाते हैं इसमें। इंग्लिश में भैया, इंग्लिश में जो होता है स्त्रीकेसर को क्या कहते हैं? ये होता है भैया, अगर हिंदी में आपको नहीं समझ आता है तो ये होता है पिस्टिल, इसको पिस्टिल बोलते हैं। पुंकेसर को क्या बोलते हैं भैया? ये होता है स्टेमिन्स, ये स्टेमिन्स होते हैं, याद रखना। ये दोनों जब मिलते हैं तो भैया पौधों में क्या होता है? निषेचन की एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब की खोज किसने की? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बल्ब की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है। तो भैया थॉमसन अल्वा एडिशन ने बल्ब की खोज की थी। एडिशन बल्ब की खोज करके चले गए, एडिशन, और हमें बल्ब का एडिक बना के चले गए। तो भैया यहाँ से खत्म होते क्वेश्चन, अब चल रहे हैं, अच्छा ये चल गए यहीं से, यहाँ से भैया एडिशन बल्ब की खोज। यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन है कुछ 4-5 है ना जो पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेश रहित कौन कौन सा है? भैया बीटा पे होता है, अल्फा पे होता है, गामा पे कोई आवेश नहीं होता है ना, तो गामा आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 10 है, ये 5 है, तो निकाल लेना भैया, इसका आंसर आएगा 25 जूल। क्या आंसर आएगा? 25 जूल। अगला क्वेश्चन, विभवांतर यानी बराबर वोल्टेज। विभवांतर क्या होते हैं जी? वोल्टेज। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज को किस में मापते हैं भैया? वोल्ट मीटर में, गैलोमीटर में, एमीटर में, एम्पियर में, बताएं जल्दी से। तो भैया वोल्ट को वोल्ट मीटर में मापते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? आपको 10 ग्राम वाली एक वस्तु में संवेग 150 ग्राम दे रखा है, तो इसका आंसर भैया याद रखना 15 आएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक देखो मैथ के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैथ के भी आते, 4-5 जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलो आपको दिया हुआ भैया कि एक व्यक्ति ए एक काम को 8 दिन में करता है, भाई ए है और ये काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? वो 16 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर इसको काम क्या करें भैया? दोनों का एलसीएम लो तो 16 आ जाएगा। 8 उसको 2 दिन में कर रहा है, 16 उसको 1 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर पूछे, दोनों मिलकर तो दोनों दिन मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 1 दिन में भैया 3 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3। तो 16 काम कितने में कर देंगे? 16/3 काटो, 16/3, 16/3 है, काटने के ऑप्शन में ऐसे ऐसे दे रखे, 16/3 आंसर है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 10 टू दी पावर का मान कितना होता है? अगर आपने पढ़े 10 टू दी पावर 1 ही होता है भैया। 10 45 डिग्री कम कितना होता है? 1 होता है मतलब। अगला क्वेश्चन है भैया 92 61 का घनमूल निकाल दो। चलो करो इसको भैया, 3 से चलता चला जाएगा, 3 से करना, 3 से कितना भैया? 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 सत्ते 21 भाई, 2 पे तो जाएगा नहीं, 0 लेनी पड़ेगी फिर। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 पे चला जाएगा है ना, 3 अट्ठे 2, 3 सत्ते 21 चला गया। फिर 3 से जाओ, 3 से चला जाएगा, कितने पे? 10 पे गया है ना। ये 2 3 6 कितना? 3 नाम 27 चला गया। अब ये नहीं जा रहा 3 पे ना, कितने पे जाएंगे? क्योंकि 3 पे जाएगा ना, 3 3 9 फिर बच जाएगा, 3 3 9 12, 3 चौक 12, चला तो जाएगा 3 पे। चलो भेजो 3 पे, अच्छा 7 पे भेजें तो 7 पे सीधा सीधा जा, चलो 7 पे दे, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, 7 चौक 28, 2 4 7 7 49, इतने पे चला गया। फिर 7 से जाओ, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 7 49 7 आएगा ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21 है ना जी। फिर 7 पे चला जाएगा ये, फिर 7 पे भेजेंगे 3 3 ही आ गया, करना कितना होगा? देखो 3 पेयर है, 1 2 3, 3 3 के पेयर 3 हो गए, और 3 3 के पेयर 7 के भी 3 हो गए, 3 सत्ते 21। आंसर क्या आ गया? 21 का क्या होगा भैया? घनमूल होगा, याद रखना। आंसर क्या? इसका आंसर होगा जी 21। कहाँ है ऑप्शन? ये ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 गाय कितने में 2 लाख रुपए में बेची, तो 10 गाय की औसत मूल्य 12,000 है, तो शेष गाय का क्या है भैया? बताओ। देखो 20 गाय इतने की बेची हैं, तो 10 गाय का कितना हो गया? 10 गाय का भैया 12,500 एक गाय के हिसाब से, तो 10 से गुना कर दो इसको, तो 12 ये हो जाएगा। अब लगाओ कितना हो गया? 1,25,000 हो गया, 1,25,000। अब घटा दो, 2 लाख में से 1,25,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ?
2 लाख में से घटाएंगे तो कितना, 75,000, और 75,000 को भाग कर लो, बाकी कितने बच गए, 10 से। तो औसत मूल्य, शेष का औसत मूल्य तो 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो जाए तो 7.5 आ जाएगी, तो 7,500 आ जाएगा। तो ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। 75 रुपये में बेचे गए पर 25% की, मतलब 75 रुपये में बेचे गए पर 25% की हानि होती है, तो 25 का लाभ कमाने वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो 75 की जो बेची है उस पर कितना हो रहा है। अच्छा, 75 रुपये में बेची गई पर 75% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए तो कितने का आएगा, यही तो है। कितना है, मान लो 75 रुपये में बेची गई पर 25% का लाभ होता है। 75 है तो 100 से 100 मान ली, तो 75 + 7500 कितने का हानि हो रही है। 75 की तो कितना हानि हो रही है, कितनी हानि हो, 75 रुपये 25 घंटे, तो 75 की हानि हो रही है। ठीक है, कोई वस्तु है भैया, उसको 75 की हानि हो रही है, लाभ कमाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 100। ये तो 75 से 75 100 से ये गया, काटो। एक बार फिर देखते इसको। ये 75 रुपये पर बेचने पर कितनी हानि हो रही है, 25% की। चलो देखते हैं। 75 पर बेचने 25% की हानि हो रही है, 75 रुपये तो 25% की हानि हो रही है। ठीक है, और 25% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना पड़ना पड़ेगा। चलो, ये 75 की बेची तो उसको भैया हानि हो रही है कितने रुपए की, 25 रुपये की। 75 × 25 अपॉन में 100। ठीक है जी, इधर भी 10 कर दो तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कितना चला गया, 7500। ठीक है, माइनस में समझ नहीं आया क्या, कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा समझे, 1 मिनट और मुझे देखने दो, इसको पढ़ने दो कि विक्रय मूल्य कितने का है। अगर विक्रय मूल्य लगाएं तो ऐसा होगा, विक्रय बेचनी है तो कितनी विक्रय मूल्य होगी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भैया, ये 75 फिर ये मूल्य, ठीक है जी, इनटू में जो लाभ है ये, तो भैया 7500 की 100 पे, अगर कोई वस्तु 7500 की, इधर ये अपॉन 10 काटना, काटेंगे तो कितना आ गया, तो भैया कितना आंसर आ गया, 7,500। इतना 75 7 तो 12,500। क्या आंसर आएगा जी, 12,500। और सॉल्व करने ला कोई दिक्कत नहीं है, 12,500 है जी। अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा अगर अच्छे समझ रहे हैं कोई बात नहीं, आप भी करके देखें, नहीं तो अपनी अगली क्लास में इसको अच्छे से और समझा दूंगा। हमारी भैया एनए की और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। भैया डिफेंस के लिए हमारा ये चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल। इसके अलावा भैया शुक्रिया सिविल सर्विस हमारा एक और चैनल है भैया, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। डिफेंस के लिए हमारा यही चैनल है, शुक्रिया डिफेंस अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।